हेलो फ्रेंड्स, ये सब मटेरियल देखकर आप सोच रहे होंगे कि बिगिनिंग में ही इतना मटेरियल परचेस करना कैसे पॉसिबल है। डोंट वरी, आपको बिगिनिंग में ही इतना मटेरियल परचेस नहीं करना है। आपको पहले तो ये समझना है कि आपको जो केक बनाने हैं वो सिर्फ घर के लिए बनाने हैं या आपको बाहर से भी ऑर्डर्स लेने हैं। उसके बाद फिर आपको इनिशियल स्टेज में जो चीजें लगेंगी वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है और उसमें आप किस तरह से अपडेट करते जाएंगे खुद के ग्रो के साथ, वो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने ये सब चीजें यहाँ पर रखी हुई है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चेतना के क्रिएशन में। मैं हूँ आपकी होस्ट चेतना। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जिन्हें इसकी जरूरत होगी उन्हें शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें सबसे पहले तो हमें बैटर को मिक्स करना होता है बाउल के अंदर। तो अब हम देखेंगे बाउल्स को। तो बाउल्स में अगर आपको सिर्फ घर के लिए बेकिंग करनी है तो आप स्टील के ऐसे बाउल्स जो आपके घर में अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं। यानी आप छोटा और बड़ा, यानी आप इसमें हाफ केजी बैटर भी कर सकते हैं और इसमें 1 केजी बैटर भी आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनली बेकिंग करनी है, आपको पॉसिबल है और आपको इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे प्लास्टिक के बाउल्स आते हैं जो कि 3 साइज में अवेलेबल है, तो ऐसे आप ले सकते हैं। यानी आपको गनाश भी बनाना होगा चॉकलेट से तो उस वक्त भी आपको ये छोटा वाला बाउल काम आता है। या फिर आपको ये अगर ज्यादा गनाश बनाना है या फिर आपको बैटर के साथ साथ व्हिप क्रीम आइसिंग करनी है तो भी ये बाउल्स आपको यूज होते हैं। ये कांच के भी हैं, ये बोरोसिल के है क्योंकि हम माइक्रोवेव में ये ओवन सेफ है। दैट्स वाई ये कांच के हैं। ये भी माइक्रोवेव सेफ है। अगर आपको माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में अगर बेकिंग करनी है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कांच का या फिर ये प्लास्टिक के बाउल्स आप परचेज कर सकते हैं, बिकॉज स्टील कन्वेक्शन में अलाउ नहीं होता है। ये हमने देख लिए बाउल मिक्स करने के लिए हमारे बैटर को और व्हिपिंग क्रीम को आइसिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, बाउल में तो हमने बैटर ले लिया समझिए, फिर हमें लगेंगे स्पैचुलास। आपको ये स्पैचुलास यूज करने हैं। अगर आप घर के लिए भी बेकिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इन स्पैचुला में एक बार इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका बैटर वेस्ट भी नहीं होता है, अच्छी तरह से क्लीन भी होता है। ये स्पैटुला अलग अलग साइज में अवेलेबल है, आप छोटा भी ले सकते हैं और आपको प्रोफेशनली करना ही है तो आप इसका सेट रखिए तो अच्छा होगा। एंड आपको एक विस्कर भी चाहिए, क्योंकि बैटर जब स्टार्ट में आप उसे मिक्स करते हैं तो उस वक्त आपको ये विस्कर चाहिए। और ये स्फीयर, ये आपको छलनी चाहिए आपके बैटर के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे उन्हें छानने के लिए। ये चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं कि आपको पहले छलनी चाहिए, फिर विस्कर और फिर स्पैचुला। फ्रेंड्स, अब बेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स में बेकिंग के आते हैं मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स एंड वेट स्केल। क्योंकि ना अगर हमारा मेजरमेंट गलत हो जाए तो हमारा जो केक है वो परफेक्टली राइज ही नहीं होता है, वो परफेक्टली बेक ही नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रपोर्शन को परफेक्शन में लेना बेकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बेकिंग अगर घर के लिए भी करना है या फिर प्रोफेशनली करना है तो कंपलसरी आपको बेकिंग के ये जो टूल्स है उसमें कप्स और स्पून्स, और आपको पॉसिबल होगा तो ये वेटिंग स्केल, ये आपको लेना ही है, तभी आपके प्रोपोर्शन परफेक्ट आएंगे और आपके केक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब बारी आती है हमारे केक टिन्स की। तो केक टिन्स में अगर आपको घर के लिए बेकिंग करनी है तो ऐसे कुकर में रखने वाले टिन्स आपके पास अवेलेबल होंगे ही। तो ऐसे टिन्स में भी आप नीचे बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या फिर बटर लगाकर उसपे मैदा डालकर उसे ग्रीस भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास एल्यूमिनियम का होगा तो वो, या फिर आप स्टील का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनली बेकिंग करनी है या फिर आपको पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एकदम परफेक्टली ही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे केक टिन्स अवेलेबल होते हैं। ये है डॉल केक टिन। अगर आपको घर के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी आप ये छोटा ले सकते हैं, या फिर आपको प्रोफेशनल करना है तो ये है हाफ केजी के लिए और ये है 1 केजी के लिए। इसमें ऐसे प्लेस करते हैं और ऊपर से हम डॉल को असेंबल करते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉल केक टीन। देन ये हार्ट शेप में होता है, ये ऐसे 3 का सेट आता है जिसमें आप हाफ केजी, इसमें आप 700 to 750 ग्राम केक बेक कर सकते हैं। इसमें 1 केजी टू 1.5 केजी। अगर आप बटर पेपर को हाइट तक प्लेस कर देंगे यहाँ तक अच्छे से तो आप इसे 1.5 केजी तक बेक कर लेते हैं। देन आते हैं हमारे सर्कल्स। अगर आप बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले तो जो सर्कल शेप मोल्ड है उसमें ही आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आपको लगते हैं सिर्फ 6 इंचेस एंड 8 इंचेस। ये है 8 इंचेस का और ये है 6 इंचेस का। 6
6 इंचेस टिन में आप हाफ के जी केक को बेक करते हैं और 8 इंचेस टिन में आप 1 kg को बेक करते हैं। एंड आपको प्रोफेशनली करना ही है तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। ये है 3 इंचेस, क्योंकि आपको जब टियर केक बनाने होते हैं तो आपको बहुत सारे लेयर्स रखने होते हैं। तो ये है 3 इंचेस, देन ये है 5 इंचेस, ये है 6 इंचेस। आप 5 इंचेस में भी हाफ के जी टॉल केक बेक कर सकते हैं। 6 kg तो ये दोनों 6 इंचेस, तो ये दोनों हो गए हाफ के जी के लिए। देन हमें 1 kg के लिए लगता है 8 इंचेस। ये 7 इंचेस है, ये रेंडमली मैंने खुद बेकिंग करने से पहले घर के लिए यूज किया था, पर इस पे भी आप अगर बटर पेपर को हाइट लेवल तक कर ले तो एक हाइटेड 1 kg केक इसमें हो जाता है। मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो ये है 7 kg। एंड देन आपको जब बड़े केक की ऑर्डर्स आने लग जाती है तो ये है 10 इंचेस। तो इसमें आप 1.5 kg और थोड़ा सा ऊपर बटर पेपर लेकर आप इसमें 2 kg तक केक बेक कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे केक 3 सर्कल शेप के। अब हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर जब आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ना ले, बिकॉज स्क्वायर केक में क्या होता है, ये जो एजेस होते हैं ना, उसकी आइसिंग में बिगनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप ले लीजिए। ये हाफ के जी के लिए 5 इंच का टिन लगता है। देन ये आपको 1 kg के लिए लगता है, ये 7 इंचेस का है। ये भी मैंने अगेन घर के लिए ही लिया था, मुझे इंटरेस्ट था बेकिंग में एक्चुअल पहले, तो ये इंटरेस्ट डेवलप होकर फिर शिफ्ट हुआ है। तो ये 7 इंचेस है, इसमें भी 1 kg केक बेक होता है हाइट में। और ये जो है ये 8 इंचेस है, जो कि एक 1 kg के लिए ही है। और ये 10/12 है, ये बड़े केक्स बनाने के लिए काम आता है। सो इस तरह से हमारे ये केक टीन्स हो गए कि जो हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग, आपको घर के लिए करना है या प्रोफेशनल करना है, उस हिसाब से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप्स में आते हैं, बट ये बेसिक है जो आपको बेसिक्स लगने वाले हैं। और बेसिक में आप सिर्फ 6 kg आप सिर्फ बेसिक में 5 इंचेस और 6 इंचेस के केक के टीन अगर परचेस करते हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड होगा। और उसके बाद आपको ये ब्रशेस लगेंगे। केक टिन में आपको पार्चमेंट पेपर या इस तरह से बटर पेपर मिलता है, तो बटर पेपर मैं सजेस्ट करूंगी आप उसमें सर्कल शेप में काट कर, मतलब जिस टीन में आपको असेंबल करना है उस टीन के शेप का आप बटर पेपर को डालिए और आप उसे थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर दिए या फिर ऑयल से। तो इस तरह से ये हो गए हमारे केक टीन्स, बटर पेपर एंड ब्रश। फ्रेंड्स, अब हमारे बेसिक टूल्स में बारी आती है हमारे पैलेट नाइफ और केक कटिंग नाइफ की। तो इसमें आपको बेसिक से सिर्फ 3 ही चीजें लगने वाली हैं। एक आपको चाहिए केक कटर और 2 चाहिए आपको 2 टाइप्स के पैलेट नाइफ्स। तो इसमें फ्रेंड्स ये केक कटर आपने देखा होगा कि मैंने इतने सारे पैलेट नाइफ्स रखे हैं, लेकिन केक कटर मेरे पास एक ही है, बिकॉज ये मैंने लेते वक्त ही बड़े साइज का लिया था। सो इससे आप छोटा सा छोटा केक भी कट कर सकते हैं और इससे आप 2 से 3 kg तक का केक कट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 2 से 3 kg के बाद हमें ऊपर टियर ही रखने होते, तो वो 2 और 3 kg के बाद वो छोटे छोटे ही होने वाले, तो ये इससे कट हो जाते हैं आसानी से। सो ये एक बड़ा वाला अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बारी आती है हमारे इन पैलेट नाइफ की। तो पैलेट नाइफ में एक प्लेन और एक कर्व, इस कर्व से आप फिनिशिंग देते हो तो आपको आसानी होती है। सो ये अगर आप इस साइज में ले लेते हो स्टैंडर्ड, तो इससे आप छोटा और बड़ा दोनों केक बना सकते हो। और आपको लगता है स्टार्ट में बिगिनिंग में तो आप ये छोटे भी ले सकते हो। तो ये छोटे से, ये प्लेन वाला और ये कर्व वाला, ये स्मूथनिंग के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप अगर सिर्फ बेसिक से इन 3 चीजों पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप घर के लिए भी बना सकते हो और प्रोफेशनली भी बना सकते हैं। मेरे पास सो फ्रेंड, ये है हमारा हैंड बेटर। हमें व्हिपिंग क्रीम को विस्क करने के लिए, आइसिंग के लिए उसे रेडी करने के लिए इस बीटर की बहुत जरूरत होती है। ये 300 वाट का बीटर है। आपको अगर लेना है तो आप 300 या उससे प्लस का ही बीटर परचेज कीजिए, क्योंकि इससे व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे से बीट होती है, आइसिंग के लिए रेडी भी होती है। क्योंकि सो फ्रेंड, आइसिंग और डेकोरेशन को परफेक्ट बनाने के लिए लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे टर्न टेबल। तो टर्न टेबल अगर आप घर के लिए भी बेकिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टर्न टेबल में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि ये जो टर्न टेबल होता है ना, ये सस्ता ही होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। ये नियर अबाउट 250 या 300 तक होगा, मतलब मैंने जब परचेस किया था तब इतने का ही था। तो इसपे आप आराम से 1 kg तक केक को आइसिंग और डेकोरेशन कर सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर्स नहीं लेने हैं। और बेसिक स्टार्ट के ऑर्डर्स भी इस पे कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये मैंने घर के लिए लिया था। बट जब मैंने बेकिंग को एज अ प्रोफेशन करना चाहा तो उस वक्त भी मैंने इस पे 1 kg
टू 1.5 kg तक केक आराम से बेक कर लिए। बट प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड्स, इसमें इसका बैलेंस अप एंड डाउन हो जाता है जब बड़े केक्स आते हैं या फिर टियर केक्स आते हैं। सो मुझे इस पे स्विच करना पड़ा। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा बहुत, क्योंकि ये लेकर अब 2-3 साल हो चुके हैं, प्रॉब्लम भी नहीं है, इश्यू भी नहीं है, और रोटेट फास्ट हो जाता है, तो मुझे आइसिंग और डेकोरेशन के लिए ईजी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये लेना है या ये लेना है, बट आपको कोई भी टर्न टेबल एक ले लीजिए तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये बेसिक डेकोरेशन के लिए लगने वाली चीजें हम देख रहे हैं। उसमें हमें लगने वाले हैं नोजल्स, नोजल्स के साथ हमें ये लगने वाला है स्क्रैपर, केक को स्मूथनिंग देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, क्योंकि इनके सिवा आप स्मूथनिंग नहीं दे सकते। और अभी तो ये ऐसे डिजाइन वाले भी स्क्रैपर्स होते हैं जिससे आप अलग अलग टाइप के डिजाइन दे सकते हैं। ये हर एक पे 3 डिजाइन बनी हुई होती है, ये बहुत अच्छे होते हैं, आप इस तरह से परचेस कर सकते हैं। ये देखिए हर एक पे अलग डिजाइन है, तो आप केक के साइड में उसे घुमाकर उसे अच्छे से डिजाइन दे सकते हैं। ये हो गए प्लास्टिक के स्क्रैपर। देन ये एक आयरन प्लस स्टील का है, ये भी देखिए, इसके भी 4 साइड में अलग से डिजाइन बनी हुई है। अगर आपको डेकोरेटिव और केक आइसिंग में इंटरेस्ट है तो आप इन चीजों में आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। और सबसे अच्छी स्मूथनिंग के लिए आपको ऐसे सॉफ्ट वाले स्क्रैपर की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही आसानी से केक को आइसिंग फिनिशिंग कर देते हैं। ये हो गए हमारे स्क्रैपर्स। आपको एक टाइम में इतने लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिगनर है तो आपको अगर पॉसिबल होगा तो आप ऐसे सॉफ्ट वाले स्क्रैपर ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। और नोजल्स की बात करूं तो इतने नोजल्स फर्स्ट टाइम में लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बेसिक आप 3 से 4 नोजल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ये होते हैं नूर के N1 और नूर का N2। ये जो 2 नोजल्स होते हैं ना, इससे आप रोज जो फ्लावर्स हम बनाते हैं वो फ्लावर्स, और इससे बहुत सारी पैटर्न्स बन जाती है। सो इसके साथ आप काम कर सकते हैं बिगनिंग में। देन आपको ये नेम लिखने के लिए चाहिए होगा छोटा वाला सर्कल वाला, ऐसे वाले। तो ये अगर आप ये बेसिक से 2 से 3 अगर ले लेते हैं नोजल्स तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपकी यहाँ आ जाती है पाइपिंग बैग्स। तो पाइपिंग बैग्स में ये ऐसे बड़े साइज की आती है और एक छोटे साइज की आती है। तो ये बड़े साइज की आप परचेस कर लीजिए, तो इसमें सब काम आपका हो जाएगा। मुझे जेल के साथ भी काम करना होता है तो मैंने ये छोटे वाले लिए हुए हैं। और हम हमारे केक के बेसिक के आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। केक तो हमने बना लिया है, उसे बेक भी कर लिया है, उसे आइसिंग भी कर लिया है, उसकी फिलिंग्स भी देख ली है। अब हमें उन्हें पैकेजिंग करना है और कस्टमर तक देना है, या फिर घर के लिए भी बनाना है तो हमें उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें लगने वाला है, फर्स्ट तो हमें लगते हैं ये ऐसे केक बेस। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें छोटे केक्स के लिए लगते हैं। ये आप 5 इंचेस टिन में ½ kg या 250 ग्राम्स केक बनाने के लिए आपको लगता है ये छोटा वाला जो 5 इंचेस केक के लिए होता है। देन ये हमारा 6 इंचेस केक यानी ½ kg केक के लिए हमें लगता है। देन ये हमारा 1 kg के लिए होता है 8 इंचेस और इससे बड़े। सो ये हमारे केक बेस हो गए। देन हमें लगता है केक को हम डेकोरेट करते हैं, उसके बाद हम उस पे लगाते हैं टैग्स। तो ये हो गए बर्थडे टैग्स। ऐसे टैग्स मिल जाते हैं शॉप पे आराम से। तो ये बर्थडे टैग्स, देन ये एनिवर्सरी टैग्स और वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स आपको मिल जाते हैं जो आपके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। फिर आप अगर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको टैग्स के साथ ही ऐसे जो कैंडल्स होती है उन्हें भी देना होता है। ये ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स भी शॉप पे मिल जाती है। ये कैंडल्स हो गई। और देन हमारा नाइफ केक कट करने के लिए। और ये सब चीजें यानी बेस और केक को हम किस में देंगे, तो ये हमारे बॉक्सेस होते हैं। ये हमारा है, इसमें हम टॉल ½ kg केक दे सकते हैं या फिर 250 ग्राम का केक इसमें आराम से आ जाता है। देन इसके बाद ये है हमारा ½ kg का बॉक्स जो कि हम 6 इंच के टीन में बनाते हैं। देन ये बॉक्स हो गया हमारा फॉर 1 kg के लिए। तो ये 1 kg, ½ kg एंड 250 ग्राम्स और ½ kg। तो ये ऐसे हमारे केक के बॉक्सेस होते हैं जो कि ऐसे ओपन होते हैं फ्रेंड्स। इन्हें असेंबल करना बहुत आसान होता है। ऐसे बॉक्स हमें मिल जाते हैं केक शॉप पर, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और देन आपको अगर आपकी ब्रांडिंग करनी है तो इस तरह से आपका जो अगर लोगो होगा या आपका बिजनेस कार्ड आपको बनाना है। ये मेरे बिजनेस कार्ड है। मैं जब किसी क्लाइंट को देती हूँ तो ये मेरा बॉक्स होता है। देन उसके ऊपर मैं नाइफ को प्लेस करती हूँ। देन मैं मेरे कार्ड को प्लेस करती हूँ। देन ये जो हमारे होते हैं कैंडल्स उन्हें ऐसे सेंटर में प्लेस करती हूँ। देन हमारा केक हो गया रेडी
ओ सॉरी, क्लाइंट को देने के लिए, क्योंकि अगर हम आप ब्रांडिंग भी अगर अच्छे से करते हैं तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि आप उन्हें केक दे रहे हैं अच्छे से। सो ये सब चीजें हो गई फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिया केक की बॉक्सिंग और ब्रांडिंग आपको कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, हमने सभी वो चीजें कवर कर ली है जो हमें बेसिक केक को बनाने के लिए चाहिए, या फिर आपको कमर्शियल लेवल पे भी केक रेडी करने हैं तो भी आपको बेसिक लेवल पर क्या चीजें चाहिए वो सब चीजें मैंने आपको दिखा दी है। अगर ये मेरी एफर्ट्स आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल चेतनास केक क्रिएशन को लाइक कीजिए। जो भी बिगनिंग है बेकर्स में या जो घर के लिए केक बनाने में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल चेतनास केक क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। सो like, share and subscribe my channel Chetna's Cake Creation. Happy learning and keep baking. Thank you.